सो एसेंस ऑफ हैदराबाद के व्यूवर्स, समर के साथ कच्ची कैरी भी स्टार्ट हो गई और बहुत ज़बरदस्त मैं इंस्टेंट चटनी बना रही हूँ। ये देखिए 1 टीस्पून भर के है ज़ीरा साबित और उसमें है 8 से 10 सूखी मिर्चियाँ, जिसको मैं हमेशा बीच में से तोड़ती हूँ ताकि इसका मज़ा बघार में आना। और लहसुन, थैंक यू सो मच हमारे हेल्पर का कि पूरा लहसुन फ्रेश अदरक के साथ पीस दिए। तो इसमें आप लहसुन भी 1 मुट्ठी डालिए और साथ में थोड़े से करी लीव्स डालिए, ठीक है। और जैसे ही अब ये बघारेगा, मेरी एक बहुत प्यारी दोस्त है जिनके पास से मेरे को कैरियाँ आए थे, तो मेरे को उसका यूटिलाइज़ करना बेहद ज़रूरी था, तो मैं उसको छील के पीस के रख। ये तकरीबन थे उनके 3 से 4 किलो या 5 किलो थे होंगे, नहीं 3-4-5 किलो थे। उसको छीलने के बाद इतना हुआ समझिए। इसमें हम डालने वाले हैं अचारी मसाला, जिसका रेसिपी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी। और ये है काला नमक, उसके बगैर आपकी कोई चटनी कोई अचार जायका नहीं देता। काला नमक अचार की खटास के साइड इफेक्ट्स को भी बचाता और जायका भी दोबारा करता, मीन्स आपका हल्ला ख़राब नहीं होता, सीना नहीं भरता, म्यूकस नहीं बनाता। और मोटा नमक आपके अचारों को, चटनियों को चार चांद लगाता। और ये मैं गुंटूर मिर्ची पिसा के रखती हूँ अचारों के लिए, तो गुंटूर लाल पिकल है, सॉरी गुंटूर की मिर्ची है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये फ्रेश अदरक लहसुन, मैं कल 1.5 किलो अदरक और लहसुन पिसाई थी, आधा मैं डाली गाजर के अचार में, जिसकी रेसिपी बन गई। कुछ एडिटिंग का काम बाकी रहता, उसके बाद मैं इंशाल्लाह वो भी आपको डाल दूंगी। इस कदर ज़बरदस्त बना गाजर का अचार, क्योंकि उसमें ज़बरदस्त बीटा कैरोटीन रहता, जो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा रहता। तो ये किस्सा, ये इतनी ज़बरदस्त रहती, मैं आपको बोल रही हूँ ना। ये आप तकरीबन समझे 2 किलो पिसे हुई कैरी है, तो इसके अंदर मैं डालूँ 2 टेबलस्पून भर के घर का पिसा हुआ फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको ज़्यादा आप रेफ्रिजरेट करिए और उसका जितना आपकी 2-3 दिन का निकालना है वो छोटे से बॉटल में निकाल के यूज़ करिए, क्योंकि हम इसको पिकल नहीं कर रहे, मीन्स हम उसको मुरा रही नहीं वो डाल के मोटा ना मक्खन, इसको पकाना है। कुछ पतीली चीज़ है कि इसकी शेल्फ लाइफ बाहर रखे तो कम हो जाती। ये क्या होता आपको रमज़ानों में बड़ी काम आती, जब खाना बिल्कुल खाया नहीं जाता। तो मैं मेरे ख्याल से आपको वैरायटी ऑफ चटनीज़ बताऊंगी इसके, इतने ज़्यादा कैरी के अचार, चटनियाँ वगैरह वगैरह कि आप हैरान हो जाएंगे, क्या ये ऐसा भी बनती, क्या ये ऐसा भी बनती बोल के। हम फुल फ्लेम पे इसको बनाएंगे ताकि इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाना और इसके अंदर खुशबू आना शुरू होना। बड़ी सिंपल है, लेकिन टेक्निक्स होना है बस खाली, ताकि आपकी कैरी की चटनी इंतहाई लाजवाब और जायकेदार बने और हेल्दी वर्जन में बने। मेरी दोस्त जो कैरियाँ भेजे उनके लिए दिल से दुआ है कि अल्लाह उनकी, हमारी दोस्ती को और मेरे जितने प्यारे प्यारे दोस्त हैं यूट्यूब के, हम सब की मोहब्बत को, दोस्ती को हमेशा अल्लाह नज़र से बचाए। इवन जो मेरे को ये भेजे उनके अल्लाह में ईमान की दौलत में, रिस्क में, दौलत में, उनके बच्चों की सेहत और ज़िंदगियों में, हर चीज़ में, हर उनकी फैमिली के हर मेम्बर के लिए खुद उनके लिए बेनतहा खुशियाँ और सेहत आमीन सुनाएं। अगर आप कच्चे अदरक लहसुन के पेस्ट में डाल देंगे तो पूरा कड़वा हो जाता। इन्हें फ्राई होना बेहद ज़रूरी है, ठीक है ना। और इसको बिल्कुल काला मत करिए मिर्चियों को, वरना तो इसका सोंधापन है बघार का, वो ख़त्म हो जाता। चलिए मैं इसको इतना पका ली 5 से 7 मिनट तक, इन्हें पक भी गया और इसका कच्चापन भी चले गया और खुशबू आना शुरू हो गई। अब मैं इसमें डालूंगी ये सारे मसाले, ठीक है ना। थोड़ा सा अगर इसको हम डाल देंगे ना तेल में, तो जलने नहीं देना, लेकिन थोड़ा सा इन्हें फ्राई होकर बड़ी खूबसूरती आ जाती है। अच्छा, अगर आपको इसमें थोड़ा सा हल्दी चाहिए तो ये आपकी अपनी मर्जी, मसाले को जलना नहीं देना है, फौरी आप इसके अंदर कैरी डाल देना। ओह माय गॉड, फिर कैमरा खुला था। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये तो मैं पूरी पीस ली इसको चटनी हूँ, आप चाहे तो इसको घिस के भी, जो जिसके रेशे रहते ना, रेशे वाली चटनी भी बना सकते। अब आप इसको अच्छे से मिला लेना है। और देखिए मैं तो यहाँ पे 1 टीस्पून भर के लिए गुंटूर मिर्ची, बहुत तेज़ रहती क्योंकि अम्मी को ये बहुत पसंद है, लेकिन अम्मी मिर्ची अब राइट नाउ कम खा रही, इसलिए कम डाली। लेकिन थोड़ा सा तीखा है ना ये अचार। और अलबत्ता अचारी मसाला आप देखिए, अगर तकरीबन आप चलिए 6 कैरी बड़े ले रहे हैं तो उसमें 1 टेबलस्पून भर के अचारी मसाला डालिए, 1 टीस्पून मिर्ची डालिए और काला नमक डालिए 1 टीस्पून और मोटा नमक 1 टीस्पून,
क्योंकि नमक खटास में, उसके बाद आप चेक कर लीजिए आपकी फैमिली के टेस्ट के अकॉर्डिंग आप सारे मसालों को मिर्च नमक को बैलेंस कर सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा आमचूर पाउडर डालेंगे। आप बोलेंगे अरे ये कैरी में डालते, यस, ये इसके सीक्रेट टिप्स है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून भर के हल्दी पाउडर, क्योंकि हल्दी अचार में ज़रूरी। और ये है आमचूर पाउडर, ठीक है ना। ये मैं बालाजी ग्रैंड बाजार बशीरबाग से लेती हूँ। सब लोग पूछते कि कहाँ है, मोर मेडिकल हॉल के पास गली में है, और एक है बंजारा हिल्स पे। वहाँ का मेरे को इसलिए पसंद है क्योंकि दिस इज प्योर, एकदम प्योर, काला नहीं रहता। असली जो आमचूर पाउडर रहता ना वो काला नहीं होता, ऐसा रहता, वाइट रहता, और इतना टेस्ट आता अगर आप इसको अचार में डालिए। गलती से भी अचारों में सिरके पिरके नहीं डालना, इससे दम चढ़ता और तबीयत खराब होती, ठीक है। कच्ची कैरी में सूखी कैरी का आमचूर पाउडर, काला नमक, मोटा नमक, गुंटूर मिर्ची एंड मुबीन का अचारी मसाले की रेसिपी, ये मिलके आपकी हर चटनी, हर अचार का जायका दुबाला कर देता। अब हम इसको 5 से 7 मिनट तक मिलाते हुए अच्छा पकने देंगे। हमेशा अचार कच्ची घानी के तेल में बनाना, नॉर्मल रिफाइंड ऑयल में कभी नहीं बनाना। देखिए हम तो घर में खाना भी उसी से बनाते, तो कच्ची घानी का ऑयल बेहद ज़रूरी है अचारों में। इसका जायका भी दुबाला हो जाता और इफादियत के लिए भी इट्स टू गुड। ये मैं इसमें और एक्स्ट्रा है, मेरे हिसाब से 1 चाय का चम्मच मिर्च बढ़ के डाली, लेकिन मैं जो आप 1 किलो का जो रेशियो बता दी आप लोग वैसे ही बनाइए। इवन मैं डिस्क्रिप्शन में भी वही डालूंगी। इसमें डबल बघार लगता है, एक पेट में बोलते हैं, ऊपर से। जो पहले बघार लगा दी वो है, फिर अब ऊपर से और एक बघार लगाएंगे अपन। हम साउथ इंडियंस का एक तरीका है कि हम जब अचार एक रहता कैरी या कोई भी टाइप का अचार नींबू वगैरह के, जिसको हम खाली मैरिनेट करते मिर्ची नमक के साथ और मोटे नमक के साथ, उसको छोड़ देते गलने के लिए 1 से 2 हफ्ता। एक रहता ऐसा बना के रख देते, लेकिन 2 दिन तक हम इसको हाथ में लगाते ताकि इन्हें डीप डाउन पेनिट्रेशन हो जाना सारे मसाले और तेल ऊपर आना शुरू हो जाता। तो ये तरीका बहुत अच्छा रहता साउथ इंडियंस का कि अब अपने अचार बनाते बना के उसको छोड़ देते 2 से 3 रोज के लिए। जो अब हम जिसको हम मैरिनेट करके गलने के लिए रख रहे हैं उसको भी हम ऐसे ही बना के तेल डाल के छोड़ देते। तो इंशाल्लाह 1 बाय 1 एक से एक जलाल तोतापरी कैरी के, जलाल कैरी के सारों के बताऊंगी। आई लव जलाल कैरी, थोड़ी महंगी रहती मगर उसकी हर चीज़ ज़बरदस्त बनती। यहाँ पे मैं तकरीबन 1/4 किलो तेल गरम करी, 1/4 किलो इसमें डाली थी, आधा किलो लगता ही लगता है। उसमें आपको डालना है मुट्ठी भर के लहसुन, मुट्ठी भर के करी लीव्स एंड जीरा। अब मैं लेकिन अभी राइट नाउ मैं इतनी बिजी हूँ कि मैं मंगा भी नहीं सकती, क्योंकि सारा अदरक लहसुन पीस दिया गया और ब्लेम हमको किया जाता, ये तो आदत रहती और हेल्पर्स की। खैर इट्स ओके, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, आप लोगों को अंदाज़ा है ना कि मैं क्या सिचुएशन से गुजर रही हूँ। तो अब इसको हमको ऐसा पकाना है कि इसका पूरा मॉइस्चर ख़त्म हो जाना, कच्चापन ख़त्म हो जाना, इसके अंदर का पानी ख़त्म हो जाना, इसका कलर ख़राब नहीं होना। वो होने के बाद मैं इसको थोड़ा सा ठंडा करके मैं ये कांच के कंटेनर में निकालूंगी बोल में, और उसके बाद इसको भी ठंडा करके इसके ऊपर डाल के 2 दिन के लिए छोड़ दूंगी। इसके बाद ग्लास जार में निकालूंगी। ये मेरा कल रात को बनाई थी अचार, गाजर, ओनली गाजर, इसमें हरी बूट भी डालना है, लेकिन हिम्मत भी नहीं थी, वक्त भी नहीं था हरी बूट छिलने का या छिलवाने का। इस कदर जायकेदार बना के मैं सुबह जवारी की रोटी इससे खाई। इसकी रेसिपी भी अपलोड करूंगी, थोड़ी सी एडिटिंग रहती है इसके अंदर करने के लिए। ये अचार आपकी स्किन को और आपके बालों को बहुत ज़बरदस्त करता है, हद से ज़्यादा। गाजर का अचार अब सीज़न है, जितना हो सका सीज़न के अचार आप बनाइए और खाइए। कल रात से मैं इसको छोड़ दी थी, अब कल मैं इसको ग्लास के कंटेनर में इसको शिफ्ट करूँगी, इसको और इसको दोनों को, ठीक है ना। अब इसका मॉइस्चर ख़त्म हो गया, अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रखूँगी। ये इंस्टेंट चटनी है, ठीक है ना। वो चटनी डिफरेंट टाइप की रहती, जो कच्चे आम की बिल्कुल कच्ची बिना पकाई के रहती। ये क्या है, फौरी बनाए फौरी खाए। चलिए मैं इसको ठंडा करी और अब इसको डिश आउट कर ली। चलिए मैं अब इसमें ऊपर से बिस्मिल्लाह अल्लाह मियाँ, मेरा ज़ाद में खुदा तो अच्छा है, बोल अल्लाह। चलिए भाई साहब, अच्छा मैं ना फी कैरी के हिसाब से 6 कैरी के हिसाब से आप लोगों को पूरे मसाले लिख देती हूँ डिस्क्रिप्शन में। चलिए माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह बोले, ये है इंस्टेंट कैरी की चटनी। और कम से कम इसके ऊपर 1 इंच तेल रहना, जब आप जार में भी इसको शिफ्ट करेंगे तभी भी, ठीक है ना।
अब मैं इसको कल सुबह तक छोड़ दूंगी ताकि मसाले, ऑयल, ईच एंड एवरीथिंग, नमक मेरा सब डीप डाउन पेनिट्रेशन हो जाना। और इसको भी इंशाल्लाह मैं रात को कंटेनर में शिफ्ट कर दूंगी। ये मेरा गाजर का अचार रेडी है। नींबू का अचार तो मैं बताती थी पहले, बोले माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मेरी अम्मी के लिए बहुत सारी दुआएं, मेरी बेटी के लिए। और इतनी मैं थक जा रही हूँ कि मेरे को रात के खाने का भी टाइम नहीं मिल रहा। बस थकन से दिल भरा के थोड़ी नींद मिल गई तो बस है। मेरे घुटनों में बहुत पेन बढ़ गया। बस दुआ करिए। यही मसला रहता है कि आपको सपोर्ट सिस्टम नहीं रहता कभी भी। सपोर्ट के नाम पे खाली जो भी आते एक आध को छोड़ के सिर्फ टाइम पास करते, क्रिटिसाइज करते, खुद से कुछ चीज़ को खिदमत आने होते अपने सास ससुर माँ बाप के, उनको उनका काम रहता है रिलेटिव्स का बैठ के सिर्फ क्रिटिसाइज करके, घर के माहौल पेश करके, घर वाले क्या डाइट कर रहे हैं, घर वालों की एजुकेशन क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, घर का रेंट क्या है, कैसा जी रहे हैं, कैसा रह रहे हो, फो इनकी कैसी कमाई चल रही है, इनके वीडियोस कैसा चल रहे हैं, इनका क्या बिक रहा है, इनका बिजनेस कैसा चल रहा, इनकी औलाद क्या पढ़ी, इनका नहीं इतने स्मार्ट और दुबले सुब कैसा है, क्या डाइट खा रही। अच्छा उसके बाद 4-5 तनखीदां कर देते माँ बाप पे, सास ससुर पे, अरे इनको अच्छा नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं कहते, खुद की जेब से पैसा भी निकालना, हाथ की मेहनत भी करना और फिजिकली सपोर्ट करना कि कैसा रात दिन आके अपने माँ बाप की सास ससुर की खिदमत कैसा करते, या फिर अपने घरों को उस काबिल फैसिलिटीज़ अपने माँ बाप और सास ससुर के काबिल फैसिलिटी वाला घर करके इज्जत और वक़ार के साथ माँ बाप को ले जाके, सास ससुर को ले जाके खिदमत करना, उसके बाद बात करना। मगर आप हर घर की कहानी है ये कि जो कुछ नहीं करते उन खाली आके टाइम पास करके हमारा भी वक्त बर्बाद करते, हमारे को मेंटली फिजिकली अब्यूज बोलना चाहिए, मैं उसको टॉर्चर करते और बेकार का टाइम ख़राब करते। तो मैंने तो एक तरीक़ा बना दी, कोई भी ज़बान का जहर उगलने गया तो मैं साफ बोल देती हूँ कि बराए मेहरबानी आप यहाँ जिससे मिलना है मिलिए, जाइए, आपको कुछ खाना है खाइए, पीना है पीजिए, अल्लाह हाफिज़। किसी और के ताल्लुक से बात करना है तो आप फौरी फ़ोन मिला देना, मिला के स्पीकर पे रख के बोलना कि इन्हों आपकी ग़ीबत कर रही, देखिए सुनिए बोल के। तो गलती से भी आप लोग भी, मैं बारहा बोलती हूँ, अपने घर का माहौल पॉजिटिव रखिए ताकि अपने बच्चों पे, खुद पे, ये इस टाइप के लोग रहते हैं जो आके सिर्फ आपके घर की पॉजिटिव एनर्जी को ख़त्म करते हैं, आपके बच्चों की पॉजिटिव एनर्जी को और माहौल को ख़राब करके जाते हैं और ख़ुद अपने घरों में बहुत खुश और आबाद रहते हैं। क्योंकि उनको अपने माँ बाप की और सास ससुर की खिदमत करना नहीं रहता, देखना नहीं रहता, सिर्फ क्रिटिसाइज करना रहता। तो ऐसे लोगों के क्रिटिसिज्म से या इनके फजूल के बातों से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम करते हैं खिदमत अल्लाह की खुशनुदी के लिए, ठीक है ना, और अपनी दिल की मोहब्बत के लिए। तो ऐसे लोगों की कोई राय मशवरे या इनके क्रिटिसिज्म से या उनके टाइम पास से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब इन ला के फजूल के क्वेश्चंस करते ना, मैं मेरी बेटी को भी समझाती, तो ऐसे लोगों को इंटरटेन करने या अटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कुछ खाना चाहे खाना खाइए, चाय पीजिए, अल्लाह हाफिज़। आपकी वालदा आपकी सास से मिलिए, निकलिए, खुदा हाफिज़, ख़त्म। हमारे घर के बारे में, माहौल के बारे में, हमारी फैमिली के पर्सनल मैटर्स के बारे में, हमारे सोर्स ऑफ इनकम के बारे में, हमारे डाइट प्लान्स के बारे में, हमारी औलाद के फ्यूचर के बारे में, उसकी एजुकेशन के, उसके डाइट प्लान्स के बारे में डिस्कशन करके, इन्वेस्टिगेशन करके, हसद जलन करके कोई फ़ायदा नहीं। ख़ुद की औलादों की सोर्स ऑफ इनकम भी छुपाते, पढ़ाइयाँ भी छुपाते, शादियाँ भी छुपाते, ज़िंदगियाँ भी छुपाते, सब छुपाते, लेकिन दूसरों का हाथ, खुद के जायदादा, पैसे, हर चीज़ छुपाते, हर चीज़ छुपाते, लेकिन हमारे जैसा उनके लोगों के पीछे हाथ धो के पीछा पड़ते। लेकिन ऐसे लोगों किसी का जी अम्मी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जी अम्मी, जी अम्मी आ रही हूँ। तो ये है, देखिए, इंस्टेंट अचार की चटनी खाते ही, कैरी की चटनी। मैं बहुत थक जा रही हूँ, मेरी अच्छी सेहत के लिए दुआ करिए। मेरी बच्ची रात भर बीमार होके भी अम्मी को देख रही है, उसके लिए दुआ की दरख्वास्त, मेरे लिए दुआ की दरख्वास्त। मेरे इंशाल्लाह रमज़ान में बहुत अच्छी चीज़ें बनाने वाली हूँ सेल के लिए रमज़ान से पहले। और अम्मी एक सेकेंड, और इंशाल्लाह ये वीडियोस भी बनाते रहूँगी सारे चटनियों के, अचारों के, ठीक है ना। तो ये है, इसके साथ में बहुत अच्छे टिप्स दिए आप लोगों को पॉजिटिव लाइफ के लिए और अपने बच्चों की हिफाजत के लिए और अपने घर की हिफाजत के लिए, ठीक है ना। सो दुआओं की दरख्वास्त के साथ अल्लाह हाफिज़। देखिए अम्मी मेरे को एक सेकंड भी बैठने नहीं दे रहे, एक सेकंड 24/7 में। उसके साथ ये सारे काम करना, वीडियोस बनाना, घर का बाहर का देखना, इट्स अ टफ टास्क।